आपके अंदर विराजमान हमेशा हैं, पर आपको दिखने लगेंगे, आपको समझ में आने लगेगा। इन 5 चीजों से दूर रहेंगे तो परीक्षित जी स्थान देकर के अपने महल में वापस आए और उनके जो बाबाओं द्वारा यानी अर्जुन के द्वारा जो जरासंध को मार करके जो उसका धन छीना हुआ था उसमें से एक मुकुट धारण कर लिया। और दिन तो लगता था पूजा पाठ में मन, लेकिन शिकार खेलने के लिए चले गए। शिकार खेलने के लिए गए, भूख प्यास से व्याकुल हुए तो समीक ऋषि के आश्रम पे पानी की इच्छा से कि वहां पे जलपान करेंगे, वहां पे पहुंचे तो देखा कि समीक ऋषि ध्यान में है। परीक्षित को अहम था क्योंकि कलयुग निवास कर गया था बुद्धि में, अहंकार आया कि अरे हम राजा हैं, सम्राट हैं, चक्रवर्ती राजा हैं और ये हमारा स्वागत नहीं कर रहे हैं। जब हमें किसी संत से, किसी ब्राह्मण से अथवा हमारे बड़ों से जब सम्मान पाने की इच्छा मन में आने लगी ना, समझ लेना आपके मस्तक पे कलयुग निवास कर रहा है। जब बड़ों से, अपने पूजनीयों से सम्मान पाने की इच्छा आने लगे, सम्मान हमेशा देना सीखो, खुद ब खुद सम्मान मिलेगा। किसी को गाली दो, 4-6 आपको वैसे ही मिल जाएंगे। प्यार दो किसी को, अपनापन बांटो, अपने सब बन जाएंगे। उनको लगा कि ये हमारा अपमान कर रहे हैं। वहां एक मरा हुआ सर्प डला था, सर्प को बाण की नोक से उठाया और समीक ऋषि के गले में डाल करके और वहां से आ गए। समीक ऋषि के शिष्यों ने देखा कि गुरुजी के गले में कोई सर्प डाल करके चला गया है। शिष्यों ने जाकर के समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को यह बात बताई कि आपके पिताजी के साथ किसी ने ऐसा दुर्व्यवहार किया है। श्रृंगी ऋषि उस वक्त नदी में स्नान कर रहे थे। नदी में से उनने जल निकाला और कहा कि दंश तीस्म कुलांगारा नोदितो में तदद्रोहम, जिसने मेरे पिताजी के गले में सर्प डाला है ना, उसकी आज से 7वें दिन तक्षक सर्प के काटने से मृत्यु हो जाएगी। श्राप दे दिया। पास में आए जब ये अपने पिताजी के, तो इनकी आंखों में आंसू थे। समीक ऋषि जी ने पूछा, रे तुम क्यों रो रहे हो बेटा? उन्होंने कहा, पिताजी आपके साथ ऐसा ऐसा हुआ। समीक ऋषि उस वक्त ध्यान में थे, इसलिए कुछ बोले नहीं थे। समीक ऋषि ने श्रृंगी ऋषि को समझाया कि बेटा, वो राजा परीक्षित थे, धर्म धुरंधर थे, बड़े धर्मशील थे। एक गलती की वजह से उनसे ये गलती हो गई है, कोई बात नहीं, वो प्रजा का अच्छा करने वाले हैं। तब श्रृंगी ऋषि ने कहा कि पिताजी हमने तो उन्हें श्राप दे दिया है। समीक ऋषि ने कहा, गलत तो तुमने बहुत किया है, अब हो भी गया है, श्राप वापस नहीं हो सकता है। ये बात जाकर के अब हमें उन्हें बता देनी चाहिए। शिष्य भेजा, परीक्षित जी को बताया कि आपको श्राप लगा है कि 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी। ये श्राप सिर्फ परीक्षित जी को नहीं लगा है, हम सबको भी ये श्राप लगा हुआ है। 7 दिन में से हमें भी ही मरना ही है। कब किसका नंबर आ जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। परीक्षित जी ने तो अपनी तैयारी कर ली, हम सब लेकिन अपनी तैयारी नहीं कर रहे हैं। दुनिया का धन कमाने में लगे, लेकिन यहां जो हमारे साथ जाएगा वो धन हम नहीं कमा रहे हैं। ये धन उधर काम नहीं आएगा, ये धन यहीं रह जाएगा। धनाग्नि भूमौ पश्वाश्च गोष्ठे नारी ग्रह द्वारे जनः शमशाने देहश्चितायाम परिलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एका। अगर परलोक में आपके साथ जाएगा तो केवल आपका किया हुआ धर्म, आपके अच्छे कर्म और सब यहीं पे रह जाएगा।
आप लोगों से कह रहे हैं, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, जो साथ जा सके, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, मुश्किल पड़े जो राह में, मुश्किल पड़े जो राह, मुश्किल पड़े जो राह में तो काम आ सके, कर ले कमाई ऐसी साथ जा सके, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। पाहे न जही पर लोग सुधारा, इसको पाकर के हम संसार के कामों में लगे रहे, कोई फायदा नहीं है, अंत में कुछ भी सार ना होगा। माया के बंधनों में, माया के बंधनों में जीवन बिता दिया, 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 अनमोल धन्य हीरा बेमोल कर दिया, अनमोल धन्य हीरा बेमोल कर दिया, मानव वही है जो इसका, मानव वही है जो इसका, ये नहीं कि इससे ताश खेल सके, इन हाथों से गलत काम कर सके, इस बुद्धि से गलत सोच सके, इन आंखों से गलत देख सके, वो मानव नहीं है। इनसे भगवान के चरणों में मन लगा सके वो मन ही सार्थक है, वो तन सार्थक है जो भगवान की सेवा में लग सके, वो आंखें सार्थक है जो भगवान के दर्शन कर सके, उनके तीर्थों पर जा सके, वो कान सुंदर है, वो सार्थक है जो भगवान की कथा सुन सके। मानव वही है जो इसका, मानव वही है जो इसका, मानव वही है जो इसका, मानव वही है जो इसका फायदा उठा सके, कर ले कमाई ऐसी, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, कर ले कमाई ऐसी जो
साथ जा सके। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। जो साथ जा सके। जो साथ जा सके। जो साथ जा मुश्किल पड़े जो राह में, परलोक की मार्ग में, उधर की राह में जब मुश्किल आएगी ना, तो ये धन काम नहीं आएगा। वहां से नहीं पूछा जाएगा तुम्हारे पास कितनी खेती है, कितनी जमीन है, तुमने क्या किया। तुमने जो भगवान के साथ किया है, भगवान को जो समय दिया है, वो ही देखा जाएगा। तो कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। राजा परीक्षित को जब ये बात पता लगी कि उन्हें 7 दिन में मरने का श्राप मिला है, अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य देकर के और वो वन की ओर निकल गए अपना कल्याण करने के लिए। तो परीक्षित जी को पता था कि हमारी 7 दिन में मृत्यु होने वाली है, और वो निकल गए अपना कल्याण चाहने के लिए। हमें भी पता है, लेकिन हम अपना कल्याण करने के लिए न कहीं जा रहे हैं, यहाँ पे रह कर के भी अपने हम जो कल्याण के मार्ग हैं उनको